जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हम बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न लेकर आए हैं इस मॉडल पेपर के अंदर। और दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहता है 30 में से। मैं चैलेंज करता हूँ 30 में से आप 25 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जो अभी 25 स्कोर कर रहे हैं शायद उसने पिछली बार तैयारी की होगी। तो दोस्तों आर्मी अग्निवीर 2025 वाली भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन अपन अंदाजा लगा के बता रहे हैं कि भाई दिसंबर जनवरी तक आ जाएगा। क्योंकि जब से अग्निवीर स्कीम आई है हर साल एक भर्ती आ रही है, तो दिसंबर तक शायद अगली भर्ती आ जाएगी। तो जो बंदे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई अभी से तैयारी में लग जाओ। और जो ये सेंटर वाली भर्तियां हो रही है उनके लिए हमारे ये मॉडल पेपर रामबाण इलाज होने वाले हैं। इन जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इनसे आपको लगभग अपने जीके और साइंस के अंदर 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो भाग है। एक है जीके का यानी सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर अपने पास 15 क्वेश्चन है। दूसरा भाग है विज्ञान का, जिसके अंदर भी अपने पास 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन और चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भाई भारत में जो सेना होता है उसका सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा या मुख्य सेनापति कौन होता है। आगे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी थल सेना अध्यक्ष। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो अंतिम निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। भाई राष्ट्रीयकृत यानी नेशनल बैंक कौन सा है। तो भाई ए है SBI, बी है HDFC, सी है PNB और डी है BOB या बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई SBI जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है कि भाई अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है या होता है। भाई जो अशोक चक्र है उसका रंग जो है भाई वो नीला होता है। जो हमारे इंडियन फ्लैग है उसके अंदर 3 रंग होते हैं और बीच के अंदर एक छोटा सा जो है चक्र होता है अशोक चक्र, उसका रंग क्या होता है। भाई नीला होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें दे रखा है कि ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं। भाई जो ओलंपिक का निशान होता है उसके अंदर कितने छल्ले होते हैं। कुछ इस तरीके का ओलंपिक का निशान होता है और इसके अंदर जो है 5 छल्ले होते हैं, जो कि 5 महासागरों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसके अंदर जो छल्ले होते हैं वो 5 महासागरों को दर्शाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे विश्व के अंदर जो है 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। तो ये 5 जो छल्ले हैं 5 महासागरों को दर्शाते हैं। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ए ऑप्शन है तक्षशिला, बी उज्जैन, सी मेवाड़ और डी पाटलिपुत्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमें दे रखा है भारत का सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। भाई जो भारत की पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। भाई मुंबई से थाने तक, कोलकाता से खड़गपुर तक, सी ऑप्शन दे रखा है मुंबई से पुणे तक, डी है कोलकाता से हावड़ा तक। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट होगा। भाई जो पहली अपनी ट्रेन थी वो मुंबई से थाने तक चली थी और ये चली थी शायद 16 अप्रैल 1853 में और ये शायद 34 किलोमीटर चली थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि चेतक जो घोड़ा है वो किसका था। भाई जो चेतक घोड़ा था वो किसका था। तो भाई महाराणा प्रताप का जो था वो चेतक घोड़ा था और ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाई चेतक घोड़ा एकमात्र घोड़ा है जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब भर्तियों के अंदर भी पूछा जा सका है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। भाई कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ए दे रखा है बलबन, बी दे रखा है मोहम्मद तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी औरंगजेब। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कुतुब मीनार बनवाया था। इसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल रखवाई थी और उसके बाद में जो है पूरा किसी और ने करवाया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है
जो कि कुतुब मीनार को पूरा किस शासक ने करवाया था? और दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? भाई ए दे रखा है महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी अनिरुद्ध और डी महाकश्यप। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? दोस्तों कश्मीर घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका मुख्य शहर कौन सा है? ए दे रखा है बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग और डी पहलगांव। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का एक मुख्य शहर है और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है अरुण जेटली, बी ए के एंटनी, सी है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी अभी भारत का रक्षा मंत्री नहीं है। अभी भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। भाई इन जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी अभी भारत का रक्षा मंत्री नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी रविदास और डी सूरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। कालिदास जो है मेघदूत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बैडमिंटन से जो है बी गोपीचंद संबंधित है। अगला प्रश्न दे रखा है कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों गुरुदेव के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि इंडिया गेट कहाँ है? दोस्तों गलत मैंने बात करी थी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो मुंबई में था। और इंडिया गेट कहाँ में है? दिल्ली में है। आपके यहीं पे जीके के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने साइंस के प्रश्न यहाँ से शुरू होने वाले हैं, तो साइंस के प्रश्नों की ओर चलते हैं। भाई पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो दोस्तों अपना पहला साइंस का प्रश्न हमें दे रखा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है मुख्य घटक होता है भाई प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है? ए आयरन, बी प्रोटीन, सी जल और डी वसा। दोस्तों कल और परसों दोनों मॉडल पेपर में हमने बात करी थी कि भाई हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है और लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है या मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न दे रखा है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। भाई बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ए मलेरिया, बी क्षय, सी डेंगू और डी हैजा। दोस्तों कल भी हमने बात करी थी, तो दोस्तों तपेदिक भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, क्षय या यक्ष्मा भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनके बहुत सारे नाम हैं। इन नामों को ही आपको याद करना है, क्योंकि आर्मी भर्ती के अंदर ये क्या करते हैं, सीधा नाम नहीं देते टीबी, और उनके हिंदी में या साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो डाल देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षय या यक्ष्मा या तपेदिक या टीबी आपसे पूछे तो उसके अंदर बता देना है कि भाई बीसीजी का टीका लगाया जाता है ताकि अपने को टीबी रोग ठीक हो सके। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। नमक का सूत्र होता है? ए HCl, बी NaCl, सी H2SO4 और डी H2O। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। NaCl जो है नमक का सूत्र होता है, यानी नाइट्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बुध, बी दे रखा है शुक्र, सी शनि और डी मंगल। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो होता है बुध। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दे रखा है श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी नहीं पूछती है,
तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ही आर्मी में पूछे जाते हैं। इस बार जो 2024 थी उसके अंदर साइंस थोड़ी सी हार्ड थी, उसके अंदर बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और जो टर्म्स थी वो थोड़ी हार्ड थी, तो बच्चे इस बार थोड़े से साइंस से घबरा गए थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस साल से पहले भर्तियों के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और अपन ये मॉडल पेपर जो कर रहे हैं ये रिलेशन भर्ती के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिलेशन भर्तियों के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्वसन की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। जैसे अपन एक आमतौर पर मनुष्य सांस कैसे लेता है, इनहेल करता है और आउट करता है। जैसे अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये वही पूछ रहा है कि भाई श्वसन में अपन कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अभी अपना आंसर बी एकदम राइट हो जाएगा। और जो बंदे रिलेशन वाले तैयारी कर रहे हैं और जिनको घबराहट हो रही है वो घबराए नहीं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर अपन बात करते हैं। अगला है कि भाई विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ए वाट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वोल्ट मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भाई एम्पियर जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि निक्कल का रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों निक्कल का रासायनिक संकेत जो है Ni है, आपको ये चीज याद रखनी है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। ए एंजाइम, बी निकोटीन, सी मॉर्फिन और डी कोई भी नहीं। दोस्तों तंबाकू के अंदर जो है, तंबाकू हमें सीधा जो है बीमार नहीं करता है या क्या बोलते हैं उसे, कैंसर वगैरह नहीं फैलाता है। उसके अंदर एक निकोटीन नामक पदार्थ होता है, निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो कि हमें हानि पहुंचाता है, यानी मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचाता है। अगर ये तंबाकू में ना मिलाया जाए तो वही जो है कैंसर वगैरह की बीमारियां नहीं फैलती है। तो मेन जो अपना आंसर है बी निकोटीन एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने का रासायनिक सूत्र कौन सा है या रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है AU, बी ऑप्शन है AG, सी ऑप्शन है CO और डी ऑप्शन है CU। दोस्तों पूछा है तो ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि IED का पूरा नाम क्या है। भाई ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्ति, भारतीय विस्फोटक युक्ति और काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति जो है IED का पूरा नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है संक्रमणीय रोग है इबोला, TB, हेपेटाइटिस या ये सभी। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इबोला, TB और हेपेटाइटिस ये तीनों ही संक्रमणीय रोग है। संक्रमणीय रोग का मतलब होता है वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो। जैसे बुखार वगैरह है ये अपन जो है एक दूसरे से नहीं फैलते, बाकी TB और हेपेटाइटिस और इबोला ऐसी बीमारियां हैं और एड्स वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण के थ्रू या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाती है, तो ये संक्रमणीय रोग के अंदर आती हैं। और ये तीनों ही बीमारियां संक्रमणीय रोग के अंदर आती है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ये सभी। तो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है। दोस्तों स्तनधारी का मतलब होता है वह जानवर या वह जीव जो अंडे नाक देख करके डायरेक्ट बच्चे पैदा करता हो, वह उसे स्तनधारी कहते हैं। देखो तेंदुआ, चमगादड़, दरियाई घोड़ा या नेवला। दोस्तों एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है वो है चमगादड़। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसा कोई स्तनधारी नहीं है जो उड़ सकता है। ठीक है, हम भी स्तनधारी के अंदर आते हैं, मनुष्य भी स्तनधारी में आते हैं तक, क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चा जनरेट करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। और ये भी तेंदुआ, चमगादड़ और दरियाई घोड़ा ये भी जो है बच्चे को ही जन्म देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्तनधारी किसे कहा जाता है और उड़ने वाला स्तनधारी कौन है, चमगादड़ है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि पानी की जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। दोस्तों जो पानी में जहाज होते हैं, शिप जिसे हम बोलते हैं, तो दोस्तों जैसे अपने पास अपनी मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जो कि अपनी स्पीड को मापता है। इसी तरीके से जो है समुद्र के अंदर मापने के लिए एक इकाई रखी जाती है, उसे कहते इकाई होती है उस स्पीड को नापने की, उसे क्या कहते हैं। अपना क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसके अंदर ऑप्शन है नॉट, बी अश्वशक्ति, सी मीटर प्रति सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अश्वशक्ति
हॉर्स पावर को बोलते हैं। मीटर प्रति सेकंड जैसे अपनी चाल होती है उसे मापा जाता है, कोई भी वस्तु है उसकी मापी जाती है। और जो नाट होता है यह वह इकाई है जिससे पानी के अंदर जो जहाज होता है उसकी गति को मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। नाट जो है इसका आंसर सही है, नोट नहीं होगा दोस्तों, नाट सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता है। देखो, सौर जल गीजर, इसके अंदर अपने को गीजर से कोई मतलब नहीं है। गीजर इलेक्ट्रिक भी होते हैं, वो पानी गर्म करते हैं, अपने को मतलब है सौर जल से। दोस्तों, सौर जल गीजर का मतलब है जब सोलर प्लेट लगी होती है, और सौर प्लेट कब काम करती है, जब अपने पास सूर्य होता है। अब सूर्य कब नहीं होगा, अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखना। देखो, कोहरा ज़्यादा होने पर, घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, कई दिन वर्षा होने पर, और बी और सी दोनों होने पर। अब देखो इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर वर्षा हो रही है तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कि बरसात के वक्त भी सूरज होता है, तो उससे अपना जो सौर सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पानी गर्म कर सकता है। कोहरा ज़्यादा होने पर, भाई कोहरे से अपने को कोई मतलब नहीं है, उसको अगर थोड़ी सी भी धूप मिल रही है और उसके अंदर अगर पावर आ रही है तो वो पानी गर्म करेगा। भाई अपना ऑप्शन बी देखो, घने बादलों ज़्यादा समय तक रहना। अब घने बादल सूरज को घेर कर काफ़ी देर तक रहेंगे तो अपना जो सौर सेल है उसकी बैटरी डिस हो जाएगी और वो पानी को गर्म नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि प्लेग बीमारी किससे फैलती है। भाई प्लेग बीमारी एक बीमारी है जो 1800 या 1900 के बीच में आई थी। उस समय इसका रोग नहीं मिला था, इस बीमारी से बहुत से लोग उस टाइम पे मरे थे। तो प्लेग बीमारी किससे फैलती है, इसका अपने से पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है मक्खी, बी मच्छर, सी कुत्ता और डी चूहा। कल हमने बात करी थी मलेरिया और डेंगू जो है मच्छर से फैलते हैं। कुत्ते से कौन सी रेबीज बीमारी फैलती है, और जिससे कि क्या हाइड्रोफोबिया होता है, कल हमने देखा था। और जो प्लेग बीमारी है वो किससे फैलती है, चूहों से फैलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों, आज के अपने जो है 30 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं और आज की क्लास को अपन यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। 30 में से भाई आपका कितना स्कोर रहा, जल्दी से मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।